कौन है जो बार बार आपको फ़ोन कर रहा है वरुण? कितनी बार आपको कह चुकी हूँ जब आप मेरे साथ होते हो मुझे किसी की कॉल आती हुई सुनाई ना दे। मैं जो कॉल उठाने ही वाला था जब मैंने टीना के ये शब्द सुने तो अगले ही पल मोबाइल वहीं पर साइलेंट करके रख चुका। वो हाथ में कॉफ़ी का कप लिए मेरे पास ही सोफ़े पर आकर बैठ चुकी थी और मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर कहने लगा, डार्लिंग नाराज़ क्यों होती हो? अरे मैं तो बस यूं ही कॉल कट कर रहा था। तुम जानती हो ना, जब तुम मेरे करीब होती हो तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ। गर्व सा इतना सुनकर टीना भी कंधे उचका लेकिन कॉफ़ी का हुई जैसे घूंट भर कर कहने लगी, हाँ पूरी दुनिया को तुम मेरी खातिर नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन सिवाय उस छिपकली के। किसी रोज़ मेरी खातिर उस छिपकली की जैसी शक्ल वाली पूजा को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दो तो ही मानूंगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ये बात टीना ने कह तो दी थी, जबकि अगले ही पल वरुण के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। टीना को देखकर कहने लगा, अरे तुम तो सारी हकीकत जानती हो, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तभी तो तुमसे शादी की है और तुम्हें इस फ्लैट में भी रखा हुआ है। ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजारता हूँ, लेकिन अब मेरे माँ बाप को भी तो देखो। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तुम जानती हो ना, पहले मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप हैं, उनका आदेश है और उसके बाद ही मैं खुद के लिए सोच पाता हूँ और मेरी सोच हो तुम। वरुण ने यह बात जब टीना से की तो वो खामोश हो चुकी थी, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हुआ था जो उसने मुझे ऐसा कहा हो। मेरे और टीना के विवाह को 2 महीने हो चुके थे और हर बार उसने मुझे यही कहा था कि बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस बार पूजा को तलाक दे रहे हैं। मैं आपकी ज़िंदगी में अपने अलावा कोई और औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैंने उससे यही वादा किया था कि हाँ एक दिन वो भी आएगा जब मैं उसे छोड़ दूँगा, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप मेरे सर पर मौजूद हैं मैं ये कदम भूलकर भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ, मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। रात के लगभग 1 बज चुका था जब मैंने टीना से कहा था कि मुझे घर जाना चाहिए। वो मेरी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको आपके घर भेजूं। वहाँ वो पूजा आपके इंतज़ार में बैठी होगी, आपको अपने कमरे में ले जाएगी, आपके साथ प्यार भरी बातें करेगी। मैं नहीं चाहती कि आप उसके साथ एक पल भी गुजारें, वो भी तन्हाई में। मैंने टीना की बात सुनी तो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। कहने लगा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। उसकी क्या मजाल है जो मुझ पर डोरे डालने की कोशिश करे। लेकिन उसके बावजूद टीना ने मुझसे वादा लिया था कि मैं पूजा के करीब भी नहीं जाऊँगा। मैंने भी उसके साथ वादा कर लिया और फिर घर आ गया। रात के लगभग 1:45 बज रहे थे। मैंने घर सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज मैं घर आऊँगा। मेरा घर शहर से लगभग पौने घंटे की दूरी पर था। जब घर पहुंचा तो पहली बार डोरबेल बजाने पर ही दरवाज़ा खुल चुका था। सामने अंधेरे में पूजा खड़ी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहने लगी कि आप आ गए। घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था, सिर्फ वही थी जो मेरे लिए जाग रही थी। मैंने एक हल्की सी नज़र उस पर फेरी और फिर घर में प्रवेश हो गया। ठीक से तो उसके प्रणाम का भी जवाब नहीं दिया था। घर में नज़र दौड़ाई तो माता पिताजी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं कहने लगा कि माँ और पिताजी कहाँ हैं, तो कहने लगी काफ़ी देर हो चुकी है, वो लोग तो दवा लेकर सो गए। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर वहाँ से सीधा फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वापस आया तो गर्मा गर्म मटर पनीर और खीर की खुशबू आ रही थी। मैं टीना के साथ खाना खाकर आया था, मगर उसके बावजूद मेरा जी ललचाने लगा। खुशबू को सूंघते ही मैं लॉन्च में आ चुका था। सामने टेबल पर पूजा ने खाना लगा कर रखा था। कहने लगी कि आप फ्रेश होकर आ गए, लीजिए मैंने आपके लिए खाना लगा कर रखा है। मैं हैरान था, भले ही खाना खाकर आ चुका था, लेकिन फिर भी खाने की खुशबू सूंघकर भूख दोबारा लग चुकी थी। टीना को खाना बनाना नहीं आता था। वो मेरे लिए खाना बाहर से ही ऑर्डर करती थी, बस नूडल्स और ऑमलेट या फिर ब्रेड जाम दे दिया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे वही प्यारी थी।
क्योंकि वो मेरे साथ जचती थी, मेरी तरह ही मॉडर्न थी, ना कि पूजा जैसी गाँव की घरेलू सी लड़की। खैर वो खाना देखकर मैं खाना खाने लगा। भले ही मैं उसको कुछ ख़ास मुँह नहीं लगाता था, लेकिन खाने से कैसी नाराज़गी। मैं जितनी देर खाना खाता रहा, वो मुझे दूर बैठकर देखती रही और अंदर ही अंदर मुस्कुराती रही। उसे यूँ मुस्कुराते देखकर मैं कहने लगा, क्या बात है, मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? कहने लगी कि कुछ नहीं, इतने दिन बाद आपको अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खाना खाता रहा। मैंने भूख से ज़्यादा ही प्लेट में चावल और खीर डाल ली थी। जब मैं खाकर उठा और कमरे में जाने लगा तो मैंने देखा कि पूजा वही मेरी कुर्सी पर बैठकर वो पानी पी रही थी जो मैंने छोड़ा था। पानी पीने के बाद उसने मेरा ही झूठा खाना खाना शुरू कर दिया। कितने ही देर मैं उसे खड़ा देखता रहा और फिर सर झटक कर कमरे में आ गया। मेरा 3 साल का बेटा कमरे में सो रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। पहले मुझे मेरा बेटा भी बहुत प्यारा लगता था, लेकिन जब से टीना मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ टीना बनकर रह गई थी। पूजा से और पूजा से जुड़ी हर चीज़ से मैं बस नाम का रिश्ता रखता था, सिर्फ़ इस डर से कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ न हो जाएं। मैं अपने बेटे के सर पर अपने होंठ रखे और फिर उसकी तरफ करवट होकर सो गया। जब तक पूजा कमरे में आई मैं जाग रहा था, लेकिन आंखें बंद कर चुका था। वो बेटे की दूसरी तरफ लेट गई। मैंने बेटे के सीने पर हाथ रखा हुआ था, तो पूजा ने भी अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे फ़ौरन टीना से किया हुआ वादा याद आ गया। मैंने फ़ौरन अपना हाथ वहाँ से हटा दिया और दूसरी तरफ करवट होकर सो गया। मेरे माँ पिता सुबह मुझे घर में देखकर बहुत खुश हुए थे। सवाल करने लगे कि इस बार तुम पूरे 1.5 महीने बाद आए हो और अब जा भी रहे हो। मैंने कहा कि हाँ माँ, काम ही बहुत होता है, बस आप लोगों से मिलना था इसलिए आ गया। मैंने अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाल कर अपने पिताजी के हाथ पर रखे। इनसे खर्च वगैरह पूरे करते रहना। नाश्ता करने के बाद कुछ घंटे बाद मुझे वापस शहर जाना था। मैंने टीना से वादा किया हुआ था कि मैं आज का लंच टीना के साथ ही करूँगा। मेरे माता पिता मुझे रोकते रह गए, मगर मैं उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल आया था और सीधा अपने टीना के पास आ गया था। मैं देख सकता था कि पूजा की आंखों में कितनी उम्मीद थी कि मैं जाने से पहले उससे मिलकर जाऊंगा, अपने बेटे को प्यार देकर जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। घर आया तो टीना मुझसे मिलने के बाद एक बार फिर मुझसे यही कह चुकी थी कि बताओ, तुमने पूजा के साथ ज़्यादा बात तो नहीं की, उसके साथ ज़्यादा फ्री तो नहीं हुए, उसे कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं दिया। और मैं उसे कह रहा था कि अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना वजह ही तुम शक करती फिरती हो। कुछ ही देर बाद फिर वही सवाल था कि तुम कब उसे तलाक दे रहे हो। मैं अब उसे क्या बताता। मेरे माँ बाप की वो पहली पसंद थी, मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी। वो अनाथ थी, उसके माता पिता तो कब के मर चुके थे और मेरी माँ ने उसे बिल्कुल अपनी औलाद जैसे पाला था। शुरू शुरू में तो मुझे भी पूजा से मोहब्बत थी। वो अच्छी थी, लेकिन हाँ, ज़रा गांव के माहौल से संबंध रखती थी, बड़ी सादी सी रहती थी, इसलिए अपने दोस्तों से उसे मिलवाते हुए मुझे शर्म सी महसूस होती थी। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में टीना आई थी, तब से ही मैं खुश रहने लगा था। बिल्कुल मेरी मर्ज़ी की लड़की थी। लेकिन मुझे एक वक्त में सिर्फ़ एक ही पत्नी के साथ मोहब्बत हो सकती थी, और वो अब मेरी ज़िंदगी में आने वाली टीना थी, जिसे मैं अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब कर चुका था। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरने लगा और मेरे माता पिता का भी देहांत हो चुका था। रात के 2 बजे मुझे पूजा की कॉल आई थी। मैंने उसकी कॉल उठाकर बहुत गुस्से से कहा था, क्या परेशानी है तुम्हारी, आधी रात को भी चैन नहीं लेने देती, नींद आई हुई है मुझे। लेकिन अगले ही पल उसकी सिसकियों की आवाज़ और घर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा सा गया था। कहने लगा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना। रोते हुए जो बात मुझे पूजा ने बताई, मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा था। टीना मुझसे पूछने लगी और मैं बोलकर उसे भी ये भी नहीं बता सका कि मेरे मम्मी पापा का देहांत हो चुका है। पूरे घर में कोहराम सा मच चुका था। मेरे माँ बाप कफन में लिपटे पड़े थे। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मैं तो उनका आखिरी वक्त में ख्याल भी नहीं रख पाया था, उनसे मिल भी नहीं पाया था।
उन्हें अचानक हो क्या गया था। पूजा दूर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे तो मेरे माता पिता से मोहब्बत भी बहुत थी। कहती थी अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। वो रो रो कर बता रही थी मेरे माँ बाप दोनों ही ख़ास रिश्तेदार के यहाँ दावत पर गए थे। वापसी पर जिस टैक्सी में आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों माँ बाप मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। अपने हाथों से मैंने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया था। पूजा अब इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब तक वहाँ पर मेहमान आते रहे मैं वहीं पर था, लेकिन फिर जब मेहमान आना बंद हो गए तो टीना की भी कॉल आने लगी कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ या मुझे वहाँ लेकर जाओ। अब तो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी दो दो बीवियाँ हैं। मैं अजीब कश्मकश में था। वापस पर टीना के पास आया तो पहले तो उसने मुझे तसल्ली दी, हौसला दिया और फिर एक रिपोर्ट मेरे सामने कर दी जिसमें लिखा था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी मनाऊं या दुख करूं, क्योंकि एक तरफ हमेशा हमेशा के लिए मेरे माता पिता जा चुके थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ मुझे टीना इतनी बड़ी खुशखबरी दे चुकी थी। खैर कुछ रोज़ ही गुजरे थे मुझे वहाँ पर रहते हुए कि जब मुझे पूजा की भी फ़िक्र सताने लगी, क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी। टीना को तो आदत थी घर में अकेले रहने की, जबकि पूजा हमेशा मेरे माता पिता के साथ रही थी। बार बार मुझे कॉल करके कहती कि आप कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर यहाँ क्यों नहीं आ जाते। मुझे रात को डर लगता है, चोर लुटेरे बहुत होते हैं, वारदातें भी बहुत हो रही हैं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझसे इतने कतराते क्यों हैं। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने जैसे तैसे टीना से झूठ बोला और वापस गांव चला आया, लेकिन इस शर्त पर उसने मुझे भेजा कि अब तो तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। शायद उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, लेकिन अब आपको अपने और मेरे बारे में भी कुछ सोचना होगा। बेहतर है कि तुम जाओ और जाकर पूजा को डिवोर्स दे दो। महीने का खर्चा उसे भिजवाते रहना, वो जहाँ मर्जी जाकर रहे। अब देखो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें इतना तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी बीवी की बात सुनी तो मुझे पूजा के साथ कोई ख़ास लगाव महसूस नहीं हुआ था, इसलिए तलाक देने से भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं पूजा के पास तो चला आया, वो वाकई काफ़ी डरी हुई लग रही थी। घर में अकेले रह रहकर उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुझे कहने लगी कि बस इस दफ़ा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप ही मेरे साथ रहेंगे। जो भी नौकरी है, जो भी काम है, बहुत कर लिया अपने शहर में, या तो मुझे शहर लेकर जाएं या फिर यहीं रहकर काम कर लें। मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूँगी, लेकिन अब बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं रहूँगी। ये सुनकर मैंने एक नज़र उसे देखा था, फिर कहने लगा कि तुम तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लोगी। जाहिर सी बात है, शुरू से ऐसे ही तो गुजारा करती आई हो, लेकिन मेरा गुजारा ऐसे नहीं होता। मेरी बात पर वो खामोश हो चुकी थी। कहने लगी ठीक है, फिर मुझे और गुड्डू को अपने साथ ले जाएं। उसकी इस तरह की बातों पर मैं हैरान था, आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। खैर मैं यहाँ पर एक मकसद पूरा करने के लिए आया था। सोच रहा था कि इस घर से जाने के बाद पूजा का क्या होगा। ये तो पुश्तैनी घर है, मेरा बेटा भी भले ही मैं उसके साथ इतनी मोहब्बत नहीं रखता था, लेकिन खून तो मेरा ही है ना, और पूजा का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं इसे इस घर से निकाल भी दूंगा तो ये बेचारी तो अकेली रह जाएगी। इसलिए मैंने कुछ सोच विचार की और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा करूंगा, ये घर पूजा के नाम कर दूंगा और महीने का खर्चा उसे मिलता रहेगा। इस तरह उसका यहाँ पर गुजारा होता रहेगा और दोबारा मैं यहाँ गांव में कभी चक्कर भी नहीं लगाऊंगा। मैंने इस तरह की बातें सोच ली थी। आज बरसात का मौसम था, मौसम काफ़ी खुशगवार था। पूजा किचन में गई, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए और साथ टमाटर की चटनी उसने अपने हाथ से बनाई थी। बनाकर सब कुछ मेरे सामने रखा। कहने लगी कि मैंने आपके पसंद की आलू मटर की टिक्की भी बनाकर रख दी थी, वो भी तल कर लाती हूँ। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके प्यार के सामने मैं बिल्कुल टूट सा गया था। पता नहीं कोई चीज़ थी जो मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। कुछ देर बाद वो टिक्की फ्राई करके ले आई थी, मेरे सामने प्लेट में सजाते हुए दे रही थी, जबकि मैं कहने लगा कि पूजा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो प्लेट सजाती हुई कहने लगी कि हाँ, बैठ के साथ चाय पीते हैं, पकोड़े और टिक्की खाते हैं और साथ साथ बताइए क्या बात करना चाहते हैं। साथ ही उसने बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया और थोड़े थोड़े पकोड़े से आलू निकाल कर बेटे को खिलाने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, खुश थी।
लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तो अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मिट चुकी थी। वो बिल्कुल उदास हो चुकी थी। उसका हाथ वहीं पर रुक गया था, लेकिन बोली कुछ नहीं थी। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मुझे लगा वो चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। कहने लगी, क्यों? आप मुझे क्यों तलाक देना चाहते हैं? मैं एक गहरी सांस लेकर टिक्की खाने लगा। बस मैं और ज़्यादा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। तुम कभी भी मेरे आइडियल थे ही नहीं। मैं जिस लड़की को पसंद करता था, मैं उससे शादी कर चुका हूँ, और वो भी मुझे बहुत जल्द एक बच्चे का बाप बनाने वाली है। वो मेरे जैसी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरी मोहब्बत है। वो खामोशी से मेरे मुंह से अपने सौतन की तारीफ़ें सुन रही थी, लेकिन फिर मुस्कुराई थी। 2 आंसू उसकी आंखों में टूट कर गालों पे आए थे। कहने लगी कि ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर था? मैं तो सारी ज़िंदगी आपके नाम पर गुजारने वाली थी, आपके साथ रहना चाहती थी। जुदाइयाँ भी मैंने बर्दाश्त की। आपके लिए सारी सारी रात जाग कर कितने सपने मैंने देखे। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो बेशक छोड़ दें, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी कि अगले 1 महीने तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही रवैया रखना पड़ेगा जैसा कि मेरा अधिकार है। आपने मेरे साथ वादा किया था। मैं जानता था वो किस वादे की बात कर रही थी। वही वक्त जब हमारी शादी हुई थी और मैं अपनी बाहों में उठाकर पूजा को कमरे में लाया था। उससे बड़े ही प्यार भरी बातें करने के बाद वादे किए थे कि मैं सारी उम्र उसे यूं ही पलकों पर बिठा कर रखूँगा, उसे हर खुशी दूँगा। लेकिन जैसा कि वो मेरी ज़िंदगी से जाने वाली थी, और ये मेरा सफ़र इस गांव में और पूजा के पास आखिरी था, इसलिए मैंने उसकी शर्त मान ली। मैंने टीना को मैसेज कर दिया और किसी न किसी तरह उसको समझा दिया कि 1 महीने तक मैं यहीं रहूँगा। ये पूजा की इच्छा है। टीना इस बात पर बहुत भड़की थी। कहने लगी कि ये जादूगरनी है, आपको अपनी बातों में फंसा लेगी, आपको मुझसे छीन लेगी। क्या आपको मेरी हालत दिखाई नहीं देती? लेकिन मैंने उसे यही कहा था कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पहले भी उसकी मौजूदगी में तुम्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। अगर ये मेरी चॉइस होती तो मैं उसी के साथ ही खुश रह लेता। ये सुनकर गुस्से से टीना ने कॉल काट दिया। आज से 1 महीने तक अब मुझे यहीं रहना था, और बिल्कुल वैसा ही रवैया रखना था जैसा कि पूजा ने मुझे कहा था। मैं उसके साथ मुस्कुराकर बात करने लगा, उसके साथ बैठकर खाना खाता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। वो मुझसे हर बात करती, हंसती खेलती खिलाती, तो मैं बड़े प्यार से उसकी हर बात का जवाब दिया करता था। बच्चे को भी प्यार से रखता था, उसे उठाता और उसे खेल खेल कर खाना खिलाता। उसका कहना था कि मैं उसे घूमने भी ले जाया करूं। मैंने सोचा कि चलो शहर के किसी पार्क में ले जाऊंगा, होटल में ले जाऊंगा, लेकिन पूजा ने ज़िद की जैसे शादी से पहले खेतों में मिला करते थे, अब भी आप मुझे वहीं पर लेकर जाएंगे। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। मैं एक बार फिर उन पुराने खेतों को और उन पेड़ों के पास जाकर पूजा के साथ वक्त गुजारने लगा। हम जहाँ जहाँ भी जाते वो मुझे एक एक पल याद करवाती कि यहाँ पर हमने कितना वक्त गुजारा था, कितनी बातें की थी, कितने वादे किए थे। और धीरे धीरे जैसे मैं शर्मिंदा सा होने लगा था। जाहिर सी बात है, वो मेरी पत्नी थी। मेरे दिल में उसके लिए एक बार फिर मोहब्बत जागने लगी थी। आखिर मैं कब तक उसको दूर रख सकता था? वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं धीरे धीरे पूजा के एक बार फिर करीब आ रहा था। उससे दूरी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी क्योंकि मैं उससे दूर रहता था। अगर वो मेरे करीब होती, हर वक्त मेरे पास होती, तो शायद मुझे उसके अलावा किसी और को सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कि शहर में रहता था और ये गांव में थी, इसलिए हमारे बीच दूरियां आ चुकी थी, और टीना मेरे करीब आ चुकी थी। पलक झपकते ही वो भी वक्त गुजर चुका था, और एक वक्त वो भी आया जब मेरे और पूजा के वादे को 1 महीना पूरा हो गया था। अब मुझे उसे तलाक देनी थी। मैंने तलाक के पेपर तो तैयार करवा लिए थे, लेकिन सोच रहा था कि कब ये पेपर मैं उसको दूं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, या फिर टीना से झूठ बोल दूं कि मैंने पूजा को तलाक दे दी है। लेकिन
मैं दो दो पत्नियां और बच्चों को कैसे संभाल सकता था। एक अजीब कश्मकश में उलझा हुआ था। उस दिन मैं शहर किसी काम से आया था और वापस गांव में अपने घर जा रहा था कि जब मुझे अपने घर से शोर की आवाज़ आई। समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। घर के बाहर मेरा बच्चा बैठा रो रहा था। मैंने बच्चे को उठा लिया। मम्मा मम्मा करके चिल्ला रहा था। फिर जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मोहल्ले की औरतें मेरी बीवी के पास मौजूद थीं। उसकी आंखें बंद कर रही थीं। कहने लगी कि पूजा इस दुनिया से विदा हो गई है। मुझ पर तो जैसे पूरा आसमान टूट कर गिर चुका था। ऐसे कैसे मुमकिन था? उसे क्या हो गया था? मैं फ़ौरन उसको अस्पताल लेकर गया, जहाँ पर यह बात पता चली कि मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था। वो आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर का कहना था कि उनका इलाज हो सकता था। उनसे कहा भी था कि वक्त पर इलाज करवाइए, आप ठीक हो सकती हैं। लेकिन ना जाने क्यों ये अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग थी, मुस्कुराकर यही कहती कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा, जब मेरी ज़िंदगी की किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी। 1 महीने पहले ही डॉक्टर ने पूजा को बता दिया था कि वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकती। न जाने कब उसकी जान निकल जाए। यही वजह थी कि जब उसने मेरे मुँह से तलाक की बात सुनी तो उसने 1 महीने तक मेरे साथ खुशी खुशी रहने को कहा था। मेरा बेटा मुझे हीरो समझता था। मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था और मैं अपने हाथों से पूजा का अंतिम संस्कार किया था। कितनी ही देर वहाँ पर बैठा सोचता रहा कि मैंने क्या कर दिया, सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। पूजा तो बहुत अच्छी लड़की थी, मोहब्बत करने वाली थी, मेरे धुतकारने पर भी मुझे इतना ही प्यार करती थी। घर आया तो सारी रिपोर्ट, सारे टेस्ट नज़र आई जो कि पूजा के थे। जब टीना को पूजा के मरने की बात पता चली तो वो भी खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शायद ये पहली सौतन थी जो अपने सौतन के मरने पर यूं आंसू बहा रही थी। रोते हुए कहने लगी, मुझे डर लग रहा है कहीं पूजा की हाय हमारी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अगर उसकी बद्दुआएं मेरे आने वाले बच्चे को लग गई या आप मुझसे जुदा हो गए तो। मैं उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा कि नहीं, पूजा बहुत अच्छी लड़की थी, उसने कभी बद्दुआ नहीं की होगी। टीना ने मेरे पहले बेटे को अपना लिया था। मुझे लगा था जिस तरह वो मॉडर्न और हसद करने वाली लड़की है, मेरे बेटे के साथ भी उसका व्यवहार भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये देखकर मैं हैरान हुआ था कि उसने मेरे बेटे को बिल्कुल अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दी थी, उसे बिल्कुल माँ बन कर पाला था। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। आज भी मेरे दिल में जितनी मोहब्बत मेरे बड़े बेटे के लिए है, उतनी छोटे के लिए नहीं। वो टीना को मम्मी ही बुलाता है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में पूजा को खोने का दुख आज भी है।